चलो रे बाबू, क्लास 8। कौन सा क्लास? 8। हम लोग 23 तक सॉल्व किए थे, है ना बाबू? हम लोग 23 तक सॉल्व कर लिए थे। तो बहुत दिन का पानी है। चौबीस देखिए, 24 में क्या कहता है? दो अनुपूरक कोणों का अंतर 20 है। अच्छा, अब बात आएगा सर अनुपूरक कोण क्या होता है? सर अनुपूरक कोण क्या होता है? तो सबसे पहले हम अनुपूरक कोण जानते हैं। जब दो कोणों के मापों का योग 180 डिग्री जब दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री हो तो उसको पूरक कोण, अनुपूरक कोण और लंब पूरक कोण या कोटि पूरक कोण, इस 4 नाम से जानते हैं हम लोग। कौन कौन? सबसे पहली तो पूरक कोण जानते हैं, उसके बाद अनुपूरक कोण, उसके बाद लंब पूरक कोण, उसके बाद एक और नाम है इसी का कोटि पूरक कोण। इसी का कई नाम बाबू? 4 नाम। पूरक बोले या अनुपूरक बोले या लंब पूरक बोले या कोटि पूरक बोले, ये चारों का परिभाषा एक ही होता है। जब दो कोणों के मापों का योग 180 डिग्री हो तब उसको हम अनुपूरक कोण कहते हैं। बताइए, 180 डिग्री नहीं यार, 90 डिग्री हो। जब दो कोणों की माप 90 डिग्री हो, देखिए मान लिया जाए दो कोण ई और ई मिला करके 90 डिग्री, दोनों के जोड़ करके कै डिग्री बाबू? 90 डिग्री। तब बताइए एगो कोण कितना होगा? हम पूछेंगे ई वाला कोण, एगो मान लेते हैं x डिग्री। अच्छा ऐसे नहीं समझिए ना, दो के मिला के 90 डिग्री। हम कहेंगे एगो के दे देते हैं हम 30 डिग्री, तो दूसर का के कितना देंगे? 60 डिग्री देंगे कि नहीं देंगे? तब ना 30 और 60 मिला के 90 होगा। तो अनुपूरक कोण 7 में पढ़ाए थे या नहीं पढ़ाए हैं तो आपको हम जब ज्यामिति पढ़ाएंगे तब अनुपूरक के बारे में समझाएंगे। सिंपल सी बात, अनुपूरक हमको एगो x मानेंगे तो दूसर का 90 माइनस x हो जाएगा। बोलिए काहे कि देखिए हम एगो के 30 माने, हम पूछेंगे ई वाला, तो ई वाला 60 कहाँ से लाए? हम ई वाला 60 कहाँ से लाए? 90 में से 30 गया, ई 90 में से 30 गया तबे ना यहाँ पे 60 आया। यानी अगर एगो x तो दूसर का 90 माइनस x डिग्री होगा कि ना होगा? तबे ना 90 डिग्री आएगा। यानी अनुपूरक कोण, पहला कोण मान लेंगे x डिग्री क्योंकि पता नहीं है, तो पहला कोण x मान लेंगे तो दूसर का 90 माइनस x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अनुपूरक कोण जब दो कोण के जोड़ के 90 डिग्री होता है तो अनुपूरक कोण कहलाता है। मान लिए हम एगो 30 डिग्री तो दूसर का 60 कहाँ से लाए? 90 में से 30 घटा दिए तबे ना आया। तो यहाँ पे बताइए अनुपूरक ई दोनों के जोड़ के आएगा 90, यानी एगो हम मान लिए x तो दूसर का 90 माइनस x, तबे ना 90 आएगा।
अब यहाँ पे नहीं पता है तो हम मानेंगे, माना कि बोलो क्या मानेंगे, माना कि पहला कोण बराबर, पहला कोण है बाबू, माना कि पहला कोण बराबर x डिग्री, तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा जी, दूसरा कोण बराबर 90 माइनस x डिग्री। इधर हम समझाने के लिए लिखे थे। अब बताइए पहला कोण का समपूरक 90 माइनस x डिग्री, 90 माइनस x का समपूरक x डिग्री, ये बताएंगे ज्यामिति पढ़ाने लगेंगे तब। अभी हम इतना समझा दिए, या फिर आपको सतमा में पढ़ाए हैं हम कि जब दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री तो उसको पूरक या अनुपूरक या लंबपूरक या कोटिपूरक कोण कहते हैं। चलिए तो पहला कोण x, दूसरा कोण 90 माइनस x। देखिए अनुपूरक बोले तो 90 में घटाएंगे, समपूरक बोले तो 180 में। अभी देखिए बताएंगे। अब क्वेश्चन से चलिए, प्रश्न से, दो अनुपूरक कोणों का अंतर 20 है, तो पहला कोण x, अंतर के मतलब घटाओ, दूसरा कोण 90 माइनस x, अंतर कितना है बाबू 20 डिग्री है। प्रत्येक कोण की माप बताइए, आराम से बन जाएगा। देखिए x माइनस 90 माइनस गुना माइनस प्लस x बराबर 20 डिग्री, एगो x 2x माइनस 90 बराबर 20, या माइनस उधर जा कर के प्लस 2x बराबर 20 प्लस 90, या 2x बराबर 9 2 11 110, या x बराबर गुना तो भाग 55 बार में कट जाएगा। x बराबर क्या आ गया 55। तो पहला कोण कौन आ गया बाबू, देखो, अतः पहला कोण बराबर x डिग्री है, x का मान क्या लाए हम 55 डिग्री, x का मान 55 डिग्री। दूसरा कोण क्या माने थे, दूसरा कोण बराबर 90 माइनस x, 90 माइनस x बराबर 90 माइनस x का मान 55, घटा दीजिए, 10 में से 5 गया 5, बच गया 8 में से 5 गया 3, 35 55। देखिए समपूरक दोनों के जोड़ के 90 डिग्री आता है कि नहीं आता है, यानी 35 डिग्री का अनुपूरक कोण 55 डिग्री, 55 डिग्री का अनुपूरक कोण 35 डिग्री, तबे ना आएगा बाबू। देखो ना 55 प्लस 35 बराबर 90, दूगो कोण के योग 90 डिग्री होता है, उसको अनुपूरक कोण कहते हैं। 55 का अनुपूरक कोण 35 डिग्री, 35 का अनुपूरक कोण 55 डिग्री, बराबर में 90 डिग्री आ जाता है। समझ में आ गया होगा आई होप। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन इसी तरह से है। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन का, दो समपूरक कोण का अंतर 30 डिग्री है। अब की बार समपूरक कोण है, तो समपूरक कोण की परिभाषा, जब दो कोणों की मापों का योग 180 डिग्री हो तब वो समपूरक कोण कहलाता है। बताइए उस वक्त दोनों के योग 90 डिग्री था, तो एगो माने थे x, तो एगो 90 माइनस x, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री दोनों के जोड़ के था। अब समपूरक कोण, जब दो कोणों की माप 180 डिग्री, अब 180 डिग्री जोड़ के है, तो एगो x मानेंगे, तो एगो 180 माइनस x डिग्री होगा ना। जिसने जोड़ के 90 आ रहा था तो 90 में से घटाए थे, अब जोड़ के 180 आ रहा है, 180 में से x घटाएंगे। चलिए तो लिख देंगे हल में, माना कि पहला कोण बराबर x डिग्री, तो दूसरा कोण बराबर 180 माइनस
x डिग्री, 180 डिग्री माइनस x डिग्री। प्रश्न से दोनों का अंतर बोला है कि दो संपूरक कोण का अंतर, पहला x, अंतर का मतलब घटाओ, दूसरा है 180 माइनस x, पहला ही दूसरा ही, बराबर में 30 है, घटा करके कै डिग्री, 30 डिग्री आता है, बोल दिया। दो संपूरक कोण का अंतर 30 डिग्री है, अंतर का मतलब घटाओ 30 डिग्री है, आसान हो गया। x माइनस 180 डिग्री माइनस माइनस प्लस x डिग्री बराबर 30 डिग्री। x और x 2x, डिग्री नहीं भी मानेंगे तो चलेगा, तो डिग्री हटा देते हैं, तो नहीं तो डिग्री मानेंगे तो लीजिए, डिग्री ये सब जगह रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2x डिग्री माइनस 180 डिग्री बराबर 30 डिग्री। अच्छा जी, पल माइनस तो उधर जा कर के प्लस 2x डिग्री बराबर 30 डिग्री प्लस 180 डिग्री। टू एक्स डिग्री बराबर जोड़िए 0, 3 8 11, 210 डिग्री, गुना में इधर 2 उधर जा कर के भागा, यानी x डिग्री बराबर 210 डिग्री बटा में 2, कट जाता होगा 1 0 5, यानी x डिग्री बराबर 105 डिग्री, x बराबर 105 डिग्री आ गया। बताइए पहला कोण क्या माने थे? अतः पहला कोण x डिग्री माने थे, यहाँ पे लिख देंगे अतः पहला कोण बराबर x डिग्री, यानी x डिग्री का मान बोलिए 105 डिग्री, 105 डिग्री। दूसरा कोण क्या माने थे बाबू? 180 माइनस x डिग्री, 180 माइनस 105 डिग्री, शायद 75 डिग्री आएगा ना हो, 10 में से 5 गया 5, बच गया 17, 17 में से 10 जाएगा 7, हाँ 75 डिग्री आएगा। एगो 105 एगो 75 डिग्री आ जाएगा, दोनों देखिए एक दूसरे के संपूरक है, 75 जोड़ 105 180, संपूरक कोण आ गया कि नहीं आ गया? आंसर उसी जैसा था, सेम सेम। अगला नंबर थोड़ा सा हट के है, त्रिभुज वाला क्वेश्चन है, त्रिभुज समझ में आ जाएगा बाबू, इत्मीनान से देखते रहिएगा आप लोग बाबू, इसको समझना होगा। देखिए कहता एक त्रिभुज के एक कोण की माप शेष दोनों कोणों के मापों के योगफल के बराबर है। चलिए मान लेते हैं, वो फिगर बनाते हैं, त्रिभुज, त्रिभुज बना दिए हम बाबू। ये मान लेते हैं कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोई दिक्कत? बताइए एक त्रिभुज के एक कोण की माप, मान लेते हैं इस कोण की माप ये दोनों का बराबर, ये दोनों के जोड़ के बराबर है। तो कहता है यदि शेष बचे कोणों की माप, यानी इसको नहीं, ये दोनों कोणों के माप का अनुपात 2:1 है। 2:1 कहने का मतलब बउआ हो 2:1 है, अनुपात में रहता है तो 2x आएगो x मान लेते हैं, 2 अनुपात है 2 तो 2x आएगो 1x, यानी एगो x खाली आएगो 2x, यही ना। तो हम त्रिभुज का क्या करते हैं कि माना कि पहला कोण देखो एगो x मान लिए बाबू, 2:1 है, आई वाला 2x, एगो 2x एगो x, आ ई वाला जो कोण है दोनों के जोड़ के है, यानी 2x आएगो x, ई वाला कोण 3x हो जाएगा, ई वाला कोण 3x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखिए बताते, मान ले पहला कोण अभी वाला x मानेंगे, पहला कोण हल में माना कि त्रिभुज के पहला कोण, त्रिभुज के
पहला कोण बराबर x। क्यों? क्योंकि दो अनुपात एक है तो एगो x मानेंगे तो एगो 2x मानेंगे। तो त्रिभुज के दूसरा कोण बराबर 2x हो जाएगा। एगो x तो एगो 2x, क्योंकि दो अनुपात एक है तो एगो 2x एगो x। पहला कोण हम छोटका मान लिए x, दूसर का 2x। और जो तीसरा कोण है उधर शेष दोनों कोणों के मापों के योग के बराबर है, यानी ये दोनों के जोड़ के बराबर है। तो यहाँ पे तीसरा कोण भी पता हो जाएगा कि तीसरा कोण बराबर, त्रिभुज के तीसरा कोण बराबर क्या हो जाएगा बाबू, x प्लस में 2x बराबर में 3x। 3x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बात समझ में आया कि नहीं आया? अब कहता तो त्रिभुज के तीनों कोणों की माप ज्ञात करें। त्रिभुज के तीनों कोणों को माप ज्ञात करें। फिर से समझिएगा क्या बोले, एक त्रिभुज के एक कोण की माप शेष दोनों कोण की माप के योग के बराबर है। यानी एगो जो कोण है एजौ का मान लेते हैं, एजौ का चाहे एजौ का चाहे जो को मान लिया हम एजौ का, ये दोनों कोण के बराबर है, जोड़ के बराबर है। ये दोनों कोण के जो जोड़ के आएगा ना ई है। और क्वेश्चन कंडीशन लगा दिया, यदि शेष बचे कोणों यानी ये दोनों कोणों के मापों का अनुपात 2:1 है तो एगो 2x तो एगो x। आई दोनों के जोड़ के ही बोला, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए तो पहला कोण x मान लिए, दूसरा कोण 2x, तीसरा कोण ये दोनों के जोड़ के 3x। अब हम लोग क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों के योग का डिग्री 180 डिग्री, यही ना बाबा, त्रिभुज के तीनों कोणों के योग 180 डिग्री। यहाँ पे लिख देंगे, प्रश्न से तीनों कोणों को निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं, 7वें में पढ़े हैं बाबू इसलिए हम लिखते हैं हम जानते हैं। 7वां पढ़ा है इसलिए हम इसको जानते हैं, ऐसे नहीं हम जानते हैं। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। पहला कोण बताइए x और दूसरा कोण 2x, तीसरा कोण 3x। तीनों के जोड़ के 180 डिग्री होता है। त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। पहला कोण x, दूसरा 2x, तीसरा 3x बराबर 180 डिग्री जोड़ दिए प्रश्न से। अब एगो x, दूगो x, तीन गो x, 3 और 3 6x या बराबर में 180 डिग्री गुना तो भाग x बराबर 180 बटा में 6 30, यानी x बराबर 30 डिग्री। अतः यहाँ पे लिख देते हैं हम, अतः त्रिभुज के पहला कोण बराबर x डिग्री माने थे, पहला कोण बराबर x डिग्री, x का मान 30, पहला कोण 30 डिग्री आ गया। तो दूसरा कोण बताइए जी, यहाँ पे लिखिएगा आप कि त्रिभुज के दूसरा कोण बराबर 2x माने हैं, यानी बराबर में 2 गुना x का मान 30 60 डिग्री। अब त्रिभुज के दूसरा लिखना पड़ेगा ना बाबू, दूसरा कोण, नहीं तो पहला कोण दिक्कत नहीं हो जाएगा। और त्रिभुज के तीसरा कोण बराबर क्या है 3x बाबू, 3 गुना x का मान 30 बराबर में 90 डिग्री। तीनों आ गया। पहला कोण 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यानी ई वाला कोण 30 डिग्री आ गया नूनू,
ई वाला कोण 60 डिग्री, 90 डिग्री। जोड़ दीजिए 6 3 9 9 180, तीनों का योग 180 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया होगा। अब खाली इसमें क्वेश्चन समझना था। प्रश्न क्या कह दिया था? एक त्रिभुज के एक कोण की माप शेष दो कोणों के योगफल के बराबर है, यही ना बताया था। तो उसमें से कह दिया था कि जो शेष दोनों कोण है उसका अनुपात 2:1 है, तो एगो 2x एगो x, ये दोनों के जोड़ के ये वाला कोण है 3x। अब हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, x + 2x + 3x बराबर 180 डिग्री, 3 2 5 1 6x बराबर 180 डिग्री, गुना तो भाग 30 डिग्री, x बराबर 30 डिग्री। त्रिभुज के पहला कोण 30 डिग्री, दूसरा कोण 60 डिग्री, तीसरा कोण 90 डिग्री। समझ में आया? कमेंट करो। सत्ताईस नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। किसी त्रिभुज ABC के, सबसे पहले ABC त्रिभुज बना लेते हैं बाबू। ABC, इसका नाम A दे दें, इसका नाम B, इसका नाम C। किसी भी त्रिभुज ABC के कोण A अनुपात कोण B, कोण A अनुपात कोण B 5:6 है, 5:6 है। तो क्या करेंगे? मान लेंगे बबुआ, हल करेंगे इसी का। माना कि कोण A के लिए 5 होगा, यानी कोण A बराबर 5x, कोण A बराबर 5x डिग्री है, कोण B बराबर 6x, कोण B बराबर, इसको कौन पढ़ते हैं? कोण A, कोण B तथा कोण C। कोण ऐसे जो रहता है कोण का सिंबल रहता है, ठीक है, इसको L मत पढ़ लीजिएगा। कोण A अनुपात कोण B बराबर 5:6, तो A बराबर 5x क्योंकि अनुपात में है, B बराबर 6x डिग्री है, कोई दिक्कत? तथा C का मान, तथा कोण C बराबर A से 20 डिग्री अधिक, यानी A 5x डिग्री, एकरा से ज़्यादा है 20 डिग्री। हो गया क्लियर? कोण A का मान 5x, B का मान 6x डिग्री, C का मान 5x डिग्री प्लस 20, 5x डिग्री प्लस 20 डिग्री। क्वेश्चन से क्लियर हो गया। अब कहता है त्रिभुज के तीनों कोणों को ज्ञात करें। प्रश्न से हम जानते हैं वही चीज बाबू जो हम जानते हैं। हम जानते हैं कि त्रिभुज के, ऐसे दिए तो त्रिभुज समझ जाइएगा। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कोण A जोड़ कोण B जोड़ कोण C बराबर 180 डिग्री, कोण A जोड़ कोण B जोड़ कोण C बराबर 180 डिग्री। कोण A का मान 5x डिग्री, B का मान 6x डिग्री प्लस C का मान 5x डिग्री प्लस 20 डिग्री बराबर 180 डिग्री। इसका मान 5x, इसका मान 6x, इसका मान 5x प्लस 20, 180 डिग्री। 5x 6x 11x, 11 और 5 16x डिग्री प्लस 20 डिग्री बराबर 180 डिग्री प्लस तो माइनस 16 डिग्री बराबर 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री, या 16x बराबर 160 डिग्री गुना तो भाग x डिग्री बराबर क्या हो जाएगा जी? 160 डिग्री बटा में 16 डिग्री, 10 बार में कट जाएगा,
यानी ई एक्स बराबर 10 डिग्री आ गया, जगह नहीं था, एक्स बराबर 10 डिग्री। तीनों कोनों को माप पता हो गया। अब देखिए, अतः कोण ए बराबर क्या माने हैं, कोण ए बराबर 5x, तो कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुना एक्स का मान बोलिए 10 डिग्री, 15 के 50 डिग्री हो गया बउआ। अब कोण बी बराबर क्या माने हैं, 6x, यानी 6 गुना 20 डिग्री, सॉरी 10 डिग्री ना, एक्स का मान 10 से आया था ना बउआ, हाँ, बराबर 14 के 60 डिग्री, एकदम सिंपल। कोण बी बराबर, अब कोण सी बराबर क्या है, 5x प्लस 20, 5x डिग्री प्लस में 20, तब 5 गुना x का मान 10 प्लस 20, 15 50 प्लस 20 बराबर 70 डिग्री। एगो 50, एगो 60, एगो 70, 7 छो 13, 5 18, तीनों के मिला के 180 डिग्री हो जाता है। यानी त्रिभुज का तीनों कोण का योग 180 डिग्री सही बना हुआ है। आप इसको दोबारा देखिए, 3 बार देखिए। और हाँ, आप लोग से हम एक चीज़ कहेंगे कि बाबू तुम लोग मन से वीडियो देखो, और जहाँ पे समझ में आता कमेंट करो, और अपने दोस्तों को भी बताओ कि ऐसे पढ़ो और ऐसे ढंग से सीखो, ढंग से बताया जाता है। सबके दोस्तों के साथ बताओ कि हाँ इस पे आप ये चैनल पे देखो, ये चैनल पे देखो, आप अपने भी देखो और सबको भी दिखाओ, ताकि सबको पढ़ने का मौका मिले। ठीक है, तो आप लोग खूब मन से पढ़ाई कीजिए, और कल से दिनचर्या चेक होगा आप लोग के कॉपी में, तो दिनचर्या लिख करके लाइएगा। ओके, रहने देते हैं, गुड नाइट, बाकी मिलेंगे अगले क्लास में।